हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो बहुत सारे लोगों का ये था कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन करवाइए, तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो गए या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, सिंपल, जितने भी हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन सब इसमें देखने वाले हैं। और असर्टिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से असर्टिव, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले मैंने जितनी भी प्रीवियस ईयर है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी, जहाँ पे भी आपके टीजीटी पीजीटी हुए हैं सब में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टली मैच्ड। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे, पहला देखेंगे, सम पोएट्स आर एज ग्रेट एज टेनिसन। तो एज ग्रेट एज टेनिसन हम सभी जानते हैं कि सो एज हो गया या फिर एज हो गया। बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री आती है, ये पता है बीच में आपकी कौन सी डिग्री आती है, सो एज या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, ये करेक्ट है, ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा जो आपका है सेकेंड क्वेश्चन है, लीड इज़ हैवियर दैन ऑल अदर मेटल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे हैवियर कंपैरेटिव डिग्री में लगा हुआ है आपका। जो यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ही आपकी ई आर लगे हुए हैं। जो आपका वन सिलेबल का होता है तो ई आर लगता है। अगर वन से ज़्यादा मोर देन 2 सिलेबल्स के अगर आपके होते हैं तो वहाँ पे हम मोर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई आर लगा हुआ है प्लस दैन लगा हुआ है। तो ये जो है, ये जो सेंटेंस है कंपैरेटिव है, सो ये सही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मद्रास इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मद्रास वन ऑफ द बिगेस्ट। बिगेस्ट किसका है? जिसमें ई एस टी लग जाए या जिसमें हम मोस्ट लगा दें। अगर एक सिलेबल का है तो ई एस टी लगा देंगे, एक से ज़्यादा सिलेबल्स का है तो हम वहाँ पे मोस्ट लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री करने के लिए। तो ये तो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, बट यहाँ पे कंपैरेटिव बताया हुआ है। अच्छा ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो देखेंगे, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये भी है रिचेस्ट, सुपरलेटिव है, ये सही है अपनी जगह पे। तो यहाँ पे जो आपका मिस मैच जो है, जो मैच नहीं कर रहा है, वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा है, मैं सभी मिटा दे रही हूँ जितना भी लिखा है मैंने। तो यहाँ पे मैच कौन सा नहीं कर रहा है, वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका मैच नहीं कर रहा है, आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, नॉट कंपैरेटिव डिग्री। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे कंपैरेटिव बताया तो यही मिसमैच था। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस करना है, हु डिड दिस, ये किसने किया। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हु हैज़ डन दिस होगा कि बाय हुम वॉज दिस डन होगा, या फिर दिस वॉज डन बाय समवन कि दिस वॉज डन बाय। तो जहाँ पे हम हु वाला जो सेंटेंस देखते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो हु वाला सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव तो रहता ही है, और इसका जब हम पॉजिटिव बनाते हैं यानी कि जब पैसिव करते हैं तो बाय होम कर देते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे क्या कर देते हैं, पैसिव में हम बाय होम कर देंगे। जब भी आपका हु वाला आप बनाओगे सेंटेंस को, हु वाला आपका एक्टिव वॉइस में आएगा, उसको पैसिव वॉइस करेंगे तो बाय हु का बाय होम कर देंगे। और जो टेंस है उस टेंस, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिड, डिड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस यही है आपका। सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस का जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वॉज या वर है, और एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। ठीक है, वो आपके डिड नॉट, अगर नेगेटिव सेंस निकल रहा है या इंटेरोगेटिव तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड। बट यहाँ पे जो है ये तो आपका वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब मत समझ लीजिएगा, ये आपका वर्ब है। जैसे आपका डू का सेकेंड फॉर्म डिड है, इसका थर्ड फॉर्म क्या है, डन है, तो वही वाला है करना। खैर यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे वॉज या वर होगा, तो देखते हैं जिसमें भी बाय होम, उसके बाद क्या आएगा, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बाय होम आएगा। अगर कभी भी हु वाला सेंटेंस आए तो बाय होम, उसके बाद आपका
क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। देन आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट बना देंगे। जो ऑब्जेक्ट आपका रहेगा ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। उसके बाद वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखते हैं कौन सा वही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हु से स्टार्ट है, ये इसलिए गलत हो गया। दिस वॉज डन बाय समवन, ये इसलिए गलत हो गया। दिस वॉज डन, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं बी इज़ करेक्ट। बाय होम, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, वॉज या वर आएगा। अब वो वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे दिस है जो कि एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, सो बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच इज़ द करेक्ट पैसिव। यहाँ पे भी पैसिव ही करना है। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ, इसका पैसिवाइज करना है, क्या होगा। तो कभी भी इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आई वॉन्ट टू बाय यानी कि आपका इन्फिनिटिव भी आया है। इन्फिनिटिव वाला जब भी हमको पैसिवाइज करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसका पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। इस टाइप का स्ट्रक्चर आप सब्जेक्ट प्लस, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है मैं बता रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस आप वर्ब रखेंगे, जो भी आपका वर्ब है वहाँ पे। यहाँ पे इसका वर्ब वांट है तो मैं वांट रख दे रही हूँ। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका टू बी आएगा। उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। कभी भी ये इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस अगर आ जाए, टू आ जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में टू बी हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करना ही करना है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका सही हो जाएगा। सेम वैसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा कि एक्चुअली क्या करते हैं कि मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये वाला ऐसा नहीं होगा। ये बस क्या करना है, टू भी कर देना है, ये ध्यान रखना है, टू भी कर देना है। तो यहाँ पे देखो आई बुक, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू बी बॉट अ बुक, आई वॉन्टेड टू बी बॉट अ बुक, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आई वॉन्ट अ बुक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट अ बुक, ऑब्जेक्ट को उठा लिया, टू बी बॉट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बोला था। वॉन्ट के बाद तुरंत आपका क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, ये लाना है। उसके बाद ये जो इन्फिनिटिव है ये लास्ट में आ जाएगा, और यानी कि इन्फिनिटिव टू बाई को उठा के इधर ले आएंगे, लेकिन टू के साथ हम बी की फॉर्म ले आएंगे, पैसिवाइज कर देंगे, और बाई को हम क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है, विच इज़ द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉइस करना है, समवन विल हैव टू बी फाउंड टू टेक हर प्लेस, समवन विल हैव टू बी फाउंड टू टेक हर प्लेस। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा ये बताना है। तो सिंपली कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे, बस इतना देखना है कि यहाँ पे टू बी आया हुआ है ना, हैव टू बी। इसका मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में हैव टू होगा, ओनली हैव टू होगा एक्टिव वॉइस में। और जब हैव टू हो गया तो ये आपका पैसिव वॉइस में हैव टू भी हो जाता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो देखते हैं जहाँ पे आपका हैव टू होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं वी शैल की बात कर रहा है, फाइंड समवन टू टेक, कहीं पे भी हैव टू नहीं है। वी शैल हैव टू फाइंड समवन टू टेक हर प्लेस, ये कह रहा है। वी शैल हैव फाउंड, ये भी गलत कर दिया, फाइंड समवन ये भी गलत कर दिया, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। वी शैल हैव टू फाइंड, यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हैव टू आया है, हैव टू फाइंड, यहाँ पे भी हैव टू बी कर दिया है। इस टाइप के सेंटेंस को आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। हैव टू को हम किस में चेंज कर देंगे, हैव टू अगर आ रहा है तो पैसिव वॉइस में हम कर देंगे हैव टू बी कर देंगे, बाद में जो उसका वर्ब है हैव टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये चीज़ें ध्यान रखें, पैसिव वॉइस का ये कंस्ट्रक्शन है, ओके। नेक्स्ट वन, हैज़ टू सिंगुलर है, हैव टू प्लूरल है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, पैसिव में इसको करना है ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो देख सकते हैं कि लव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आई है, लव के साथ एट प्रेपोजिशन आता है, ये फिक्स्ड है। तो जो आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं वो पैसिव वॉइस में भी फिक्स्ड ही रहते हैं, ये नहीं कि पैसिव वॉइस में हम बाई लगा देंगे तो उसको हटा देंगे, गलत हो जाएगा ये। क्योंकि जो फिक्स्ड रहेंगे वो फिक्स्ड रहेंगे, चाहे आपके एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, दोनों जगह वो आपके फिक्स्ड रहेंगे, हटने वाले नहीं हैं, भले ही वहाँ पे बाई आ जाए।
तो देख सकते हैं जिसमें लॉ ऑफ एट आएगा और बाई भी आएगा वो आपका सही हो जाएगा पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल पास्ट है तो वॉज या वर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वॉज या वर रखेंगे। एट हिम यानी कि ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा तो ही वॉज आ जाएगा ना, ही के साथ वॉज लगाएंगे, ही वॉज आ जाएगा। उसके बाद आपका लॉफ्ड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट लगा ही रहेगा इसके साथ, उसके बाद बाई आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो बी इज़ करेक्ट। यस, बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन, which of the following options is the correct passive voice form of the given sentence? Little stroke fell great oaks। इसको भी पैसिव वॉइस में ही करना है। लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। तो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? फेल है, कौन सा सेंटेंस है ये बताना है, क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं ग्रेट स्ट्रोक्स है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए इसके वर्ब में कुछ भी एस या यस नहीं लगा हुआ है। तो आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का है जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस वो इज एम आर है। तो ग्रेट ओक्स हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? आर आ जाएगा। तो ग्रेट ओक्स आर। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? बीइंग वाला तो ऐसे ही कट गया क्योंकि आर बीइंग की बात तो कर नहीं रहा, कॉन्टिन्यूअस है नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट है। ग्रेट ओक्स आर फॉलन। फॉलन नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फेल का सेकेंड या थर्ड फॉर्म फेल्ड ही है। यहाँ पे आपका फेल्ड करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रोक्स। ओके, नेक्स्ट। तो पैसिव वॉइस सभी को पता होता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। तो इसको भी पैसिव करना है। द ऑफिसर रिफ्यूज्ड हिम लीव। तो रिफ्यूज्ड है, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे भी आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम चलते हैं आंसर पे। ही वॉज रिफ्यूज्ड लीव बाय द ऑफिसर। ठीक है, ओके, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब इसको क्या करना है? चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। ये आपका क्या है? जापान इज़ रिचर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज़। ये कंपैरेटिव है, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जापान जो है वो अन्य अलग कंट्रीज में से सबसे क्या है? अन्य अलग कंट्रीज़ की बात हो रही है। देखिए जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कंपैरिजन करता है, दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा क्या है? रिचर है जापान। इसको क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री में करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू कंट्रीज आर रिचर, कि फ्यू कंट्रीज आर रिचर टू जापान, कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। एज रिच एज जापान, ये तो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। आपको नहीं समझ में आ रहा कि पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे ही पहचान सकते हो आप, जहाँ पे भी आपका एज आ जाए या सो एज आ जाए, बीच में आपकी कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज से ऐसे ही हम पहचान गए ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। नेक्स्ट, अगला जो है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस टू क्वेश्चन इनटू क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है? इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी अ ग्रेट। तो मैंने कितनी बार ही बताया है ये कि अगर आपका समवन आता है, समवन आ गया आपका, या आपका समबडी आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी मैं। अगर आपका समवन आ जाए या समबडी आ जाए या फिर आपका एवरीबडी आ जाए, ये क्वेश्चन तो पक्का आते हैं एकदम डेफिनेटली। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में देखने को मिलने वाले हैं। एवरीवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, या फिर आपका नो वन आ जाए। ठीक है, नो वन आ जाए, नो बडी आ जाए, नो बडी, यस नो बडी आ जाए, या एनी बडी आ जाए। ठीक है, नो एनी बडी आ जाए। तो इसको रिप्लेस करके हम किस में चेंज? अगर ये वाला आ रहा है सेंटेंस में, ये अफर्मेटिव का है, ये किसका है? अफर्मेटिव का है। और अगर ये पूछा कह रहा है कि इसको इंटेरोगेटिव में इस सेंटेंस को चेंज करना है, तो रिप्लेस तुरंत कर देंगे किससे? हु से कर देंगे इसको। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट, कुछ नहीं करना है, एवरीबडी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिस भी टेंस में ये पूछ रहा है, वुड में पूछ रहा तो वुड में ही आंसर होगा, ये नहीं कि शुड में हो जाएगा। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो ये जितना भी है उसको हु में चेंज करना है। तो देखते हैं जहाँ पे हु है वही आपका सही हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान है, हु के साथ नॉट भी आना चाहिए, यानी कि हु प्लस नेगेटिव, नेगेटिव भी होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हु प्लस नेगेटिव ये आपने ध्यान रखना है, हु प्लस नेगेटिव नॉट होना चाहिए। तो देखते हैं जो हु वाला वही सही हो जाएगा। विच वुड नॉट, विच वाला गलत हो गया, यहाँ पे भी वॉट है ये भी गलत कर दिया। यहाँ पे दो जगह हु कर दिया है। तो देखते हैं हु वुड लाइक टू बी ग्रेट, हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, इस टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप, कौन सा आप सही मानेंगे। तो मैंने कहा था हु के साथ नॉट भी आना चाहिए, हु प्लस नॉट, ये दिमाग में सेटअप कर लेना है कि समवन आ जाए, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एटसेट्रा, ये सारे आ जा रहे हैं अफर्मेटिव में। तो इसका इंटेरोगेटिव पूछ लिया तो हु, इनको रिप्लेस कर देना है हु में, और हु प्लस नॉट, उसमें नॉट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम पूछा भी गया था, और ये देखो आया भी है, ये आपका किसी न किसी एग्जाम में आया है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रेगमेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अरेंज करना है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि जो कि मीनिंगफुल हो। तो देख सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। अ फूल आई हैड बीन, आई रियलाइज, थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप कर सकते हैं। सबसे पहले इट वॉज आएगा, इट वॉज ओनली व्हेन आई हैड इट माई हैंड दैट, उसके बाद आपका आई रियलाइज व्हाट अ फूल आई हैड बीन, ठीक है। आई रियलाइज्ड व्हाट अ फूल हैड बीन, ये लास्ट में आएगा। तो ये जो वन है वो आपका लास्ट में आएगा। तो लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ये दोनों ऐसे कट जाएंगे, बी या फिर सी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड 4 आया है, सेकंड के बाद आया है, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। सेकंड के बाद फर्स्ट है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपके पूछे गए हैं, UPPSC में पूछे गए हैं। तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना है, मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, तो डायरेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात क्या करें, इट इज़ ओनली, सबसे पहले आएगा इट इज़ ओनली इन द लास्ट 25 ईयर्स। उसके बाद क्या आएगा, दैट मैन हैज सक्सीडेड इन सिंथेसाइजिंग इन न्यू फाइबर्स फ्रॉम इग्नोरेटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंथेसाइजिंग न्यू फाइबर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पहले आपका थर्ड आएगा, देन फर्स्ट, देन सेकंड, एंड लास्ट में आपका फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसको नेगेटिव सेंस में चेंज करना है। तो इसका भी एक रूल है, याद रखना है कि कभी भी ये रूल, ये आपने याद रखना है कि कभी भी अगर आपका अलोन आ जाए, अलोन आए या फिर एंड ओनली, या अलोन आए या फिर ओनली आर रिप्लेस बाय, चलिए पूरा नहीं लिखते हैं, इसको रिप्लेस करना, बस इतना ध्यान रखना है, रिप्लेस बाय नन बट। ठीक है, ध्यान रखना है। अलोन आ गया या फिर ओनली से, अलोन या ओनली से सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो आर रिप्लेस बाय नन बट में उसको रिप्लेस कर देंगे, सिंपल, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ओनली से ना, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओनली, आप कुछ मत देखिए, बस रूल को फॉलो करिए कि यहाँ पे ओनली आया है, अलोन आए या ओनली आ जाए। अब इसको रिप्लेस करने का, अगर नेगेटिव कर रहा है तुरंत नेगेटिव कहेगा, यानी कि रिप्लेस करना है तो नन बट में करना है। तो देखिए नन बट जो आपका होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली बट है, ये ऐसे कट जाएगा, नो अदर ये भी कट, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। दोनों में कौन सा सही है, क्योंकि नन जो है ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंस देता है, इसमें ऑलरेडी नॉट है तो अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, कैन नॉट अप्लाई ये गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी भी सेंटेंस एलोन या ओनली से स्टार्ट हो रहा है, उसका चेंज करना है तो नन बट में आपको रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, पिक द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब टू। ये चीज़ें हमने कितनी बार ही पढ़ा है, एडवर्ब टू वाला जो पढ़ते हैं हम, कि ये वाला जो रूल हम पढ़े हैं कि अगर आपका ये रूल मैंने पढ़ाया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या फिर आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये था आपका रूल। अब इसको क्या करना है, इसको चेंज, अगर इसको चेंज करने के लिए कह रहा है, कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो भी आया हुआ है एडवर्ब, उसके बाद आपकी दैट आएगा, उसके बाद आपका कैन नॉट या फिर आपका कुड नॉट प्लस जो भी अदर वर्ड्स में आते हैं वर्ब वगैरह, उसके बाद आपकी एक क्लॉज आएगी। ये ध्यान रखना है, यानी कि दैट के बाद आपकी एक क्लॉज आने वाली है। तो सिंपल है, अगर वो प्रेजेंट में पूछ रहा है तो कैन नॉट होगा, पास्ट में पूछ रहा है तो कुड नॉट होगा। मैंने पूरा दोनों ही स्ट्रक्चर लिख दिया है। ये ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, ये वाला आ जा सकता है, आ जाएगा तो इस वाले में कन्वर्ट करना है, अगर ये वाला आ गया तो इस वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। देखिए, सो आया, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आया, उसके बाद आपका कैन नॉट आया, उसके बाद आपका अगला वर्ड आया है, तो ये वाला पूछ लिया है, ये वाला अब बनाना। अब इसको ये वाला पूछ लिया है कि ये वाला है ये सेंटेंस, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, वापस टू में कर देना है। तो वापस टू में करना है हमको, क्या करना है, सेम यही चीज़ को फॉलो करना है। ऊपर वाला सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। दीज मैंगोज आर टू गुड टू बी चीप, बी कर दिया है, बी तो कहीं पे भी नहीं है, ये इसलिए गलत हो गया। दीज मैंगोज आर टू चीप सो दैट की बात नहीं हो रही भाई, ये टू वाला पूछ रहा है ना कि सो दैट वाला पूछ रहा है। दीज मैंगोज आर, अच्छा दीज मैंगोज आर ये सब्जेक्ट आ गया, टू आपका आ गया, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव आ गया, टू बी गुड। नेक्स्ट जो है आपका दीज मैंगोज, ठीक है, दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड, यही आपका करेक्ट हो जाएगा और बाकी आपका सारा ही गलत हो जाएगा। दीज मैंगोज आर टू चीप, आपको एडजेक्टिव लाना है ना कि गुड, ये वाला नहीं लाना है, क्योंकि गुड को थोड़ी ना लाएंगे हम, ये एडजेक्टिव लाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा ये आपका, ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बी इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी है, बी गुड की बात किया है, सो यहाँ पे बी आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। अभी मैंने बताया क्या आएगा, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, तो इसको इंटेरोगेटिव में कैसे हम चेंज करेंगे। इज़ देयर एनी मैन हु विशेस टू बी हैप्पी, मतलब हु आना चाहिए, अब वो बीच में आए कहीं पे भी आए, हु आना चाहिए। सिंपली जहाँ पे आपका हु होगा उसमें नेगेटिव, यानी कि हु प्लस नॉट, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, इज़ देयर एनी मैन हु विशेस टू बी हैप्पी, ये गलत हो जाएगा। इज़ देयर नो वन हु विशेस हैप्पी, ये ऐसे गलत हो जाएगा। नो वन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, एवरीवन की बात कर रहा है। और यहाँ पे इज़ देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी, सी इज़ करेक्ट। ईजिली आप इसको पता कर सकते हैं, यहाँ पे हु आ गया है, यहाँ पे डजंट है, सो सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस मैन ही रैन अवे,
तो ये भी मैंने कितनी बार ही बताया है कि आपका अगर आपका एज सून एज से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, एज सून एज, ये आपका पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है सेंटेंस। और नो सूनर अगर आपका आ रहा है, नो सूनर, नो सूनर, उसके बाद प्लस देन, ध्यान रखना है नो सूनर के बाद इन्वर्जन आता है यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। 1 मिनट, नो सूनर प्लस HV प्लस आपका देन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही रन अवे, इसको चेंज करना है तो इसको रिप्लेस, एज सुन अगर आ गया उसको रिप्लेस करने की बात कर रहा है तो नो सूनर में रिप्लेस करेंगे यानी कि नेगेटिव सेंस है ये। और नो सूनर अगर आ गया इसको रिप्लेस की बात कर रहा है तो एज सुन एज में चेंज करेंगे, सिंपल। तो नो सूनर देख सकते हैं, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और देन से इसका पेयर बनता है। तो देखते हैं कहाँ पे आपका सही है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रैन अवे। ओके, ये सही लग रहा है। दूसरा देख सकते हैं, नो सूनर डिड द थीफ शॉ, डिड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। नो सूनर डिड द थीफ से द पुलिसमैन, इसमें देन को ही गायब कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये उल्टा सीधा कर दिया है। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर आपका आ गया है, फिर आपका इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब आ गई है पुलिसमैन, देन से इसका पेयर भी बना है। सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड मोनूमेंट लाइक द ताजमहल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दुनिया में, नाउ वेयर इन द वर्ल्ड यू विल यू फाइंड मोनूमेंट लाइक द ताजमहल, यानी कि दुनिया में कहीं भी आपको ताजमहल जैसा स्मारक नहीं मिलेगा। तो इसको भी चेंज करना है। तो इंटेरोगेटिव में नहीं मिलेगा तो इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पे वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मोनूमेंट लाइक द ताजमहल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विल में पूछा है तो विल में ही आएगा, अन्यथा आपका सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, दुनिया में आपको ताजमहल जैसा कहाँ मिलेगा, इसका वर्ड है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो नाउ वेयर को हम वेयर में चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी करना है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस दैट कन्वे द सेम मीनिंग, ही मे बी इनोसेंट। इसको मतलब क्या करना है, ये जो दो अलग अलग सेंटेंस है इसको एक सेंटेंस में करना है और सेम मीनिंग जो निकाले, ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। तो मे भी कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे मे भी लग गया वो पॉसिबल है, अभी पॉसिबिलिटी शो हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम एक सेंटेंस में इसको कर देंगे, एक सेंटेंस में अगर इसको कर देंगे तो क्या ये सेम मीनिंग निकाल पा रहा है कि नहीं। आई डाउट दैट ही, डाउट कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। डाउट और पॉसिबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाए। आई डोंट नो दैट ही इज़ इनोसेंट, यहाँ तो पूरी तरह जान ही नहीं रहा है। दैट ही इज़ इनोसेंट, आई डोंट नो, ये भी गलत हो गया। डी करेक्ट हो जाएगा। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ इनोसेंट, इफ़ लगा दिया है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दिखा दिया है, क्योंकि इफ़ या वेदर जो कंजंक्शन है ये यूजली स्टार्ट तो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास से, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सप्रेस क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा था तो पॉसिबिलिटी शो करना है, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ओ दैट आई वर वेयर, यहाँ पे क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में इसको चेंज करना है। तो ओ दैट आई वर यंग अगेन, तो इसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे आप, सबसे पहले जानेंगे हम। जैसे मैंने कहा, जैसे आपका ओ आ जाए, मैंने मेनी टाइम समझाया भी है, ये रूल बताए हैं, ओ आ जाए, या फिर आपका इफ़, या फिर आपका सॉरी इफ़ ओनली, इफ़ ओनली आ जाए, इफ़ ओनली आ जाए, या फिर आपका वुड दैट आ जाए, वुड दैट से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, ओ दैट से, या फिर आपका ओ दैट तो आपका है ही है, ओ दैट से स्टार्ट हो रहा हो, ओ दैट, ओह दैट, ठीक है, स्टार्ट हो रहा हो, तो सिंपल करना है। इसको चेंज किस में करना है,
इस टाइप को सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे? सबसे पहले एक सब्जेक्ट आएगा, देन एक वर्ब आएगा। वर्ब में आपका क्या आएगा? विश आएगा, विश। उसके बाद आपकी एक क्लॉज आएगी, ये ध्यान रखना है, एक क्लॉज आएगी, ठीक है। यानी कि इन सभी को हम किस में चेंज करेंगे? विश में चेंज करेंगे, या फिर अर्नेस्टली में चेंज कर सकते हैं, डिज़ायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी कि एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज आएगी, ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है आपका। ओ दैट, ये तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा था विश में चेंज करना है, विश, विश ध्यान रखना है, विश वाला सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आई विश से स्टार्ट होगा, आई विश आया, उसके बाद आपकी पूरी एक क्लॉज आ गई। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया था, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद आपका वर्ब, वर्ब क्या, यही विश ही वर्ब आएगा, उसके बाद आपकी एक क्लॉज आएगी, क्लॉज, क्लॉज आएगा, आ गया है यहाँ पे, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आ जाना है। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो सिंपली जहाँ पे ओ आ जाए, ओ आ जाए, इफ ओनली, उड दैट, ओ दैट, ओह दैट अगर आ जा रहा है तो इसको सिंपली विश में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे विश में चेंज है। नेक्स्ट, ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कैसे चेंज करेंगे? ही हु इज़ एट फॉल्ट, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो वाला तो आपका कंपाउंड में है ना, नॉट ओनली बट आल्सो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस में है, जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो आपका कंपाउंड में आता है, इसमें नहीं आता। अनलेस ही एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, जब तक वो अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। सी करेक्ट हो जाएगा आपका, सी कॉम्प्लेक्स सही है यहाँ पे, बट क्या अन्यथा आपका ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन रख रहा है ना यहाँ पे। बात क्या रख रहा है कि कंडीशन, कि जब तक वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो स्पेयर्ड नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि कंडीशन रख रहा है, जो कंडीशन रखेगा तो हम अनलेस या अनटिल ही रखेंगे, अनलेस रखेंगे, सॉरी अनटिल है, अनटिल आई थिंक टाइम के लिए लगता है ना, और अनलेस कंडीशन के लिए। बिसाइड्स बीइंग सेंट टू प्रिजन द कल्प्रिट वॉज हैवली फाइंड, कंपाउंड करना है इसको, तो सिंपली है कंपाउंड। आपके फैन बॉयज़ आ जाएं तो वो आपका कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड में क्या होते हैं, दोनों ही क्लॉज आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और आपके फैन बॉय से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, मैंने बताया था, ये भी याद रखना है। ये भी आपका हो सकता है बूथ एंड, बूथ एंड भी आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आता है, नॉट ओनली और आपका बट ऑल्सो भी आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये भी है आपके। तो ऑल दो वाला तो ऐसे कट गया, ऑल दो आपका उसमें जाता है कॉम्प्लेक्स में। द कल्प्रिट वॉज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन बट ऑल्सो हैवली फाइंड, ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी इस करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 20 क्वेश्चन ही मैंने इसमें रखा था, और ये आपके पूरी ही वीडियो, जितने भी वीडियो आएगी इस पर, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे ही होगी, ठीक है, जहाँ से आपकी पूछी गई है बहुत। और ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आपके एक्टिव पैसिव से आए, चाहे कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स करके आएँ, चाहे आपका इंटेरोगेटिव, एजर्टिव, पॉजिटिव, इस एजर्टिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, ये सारे करके आते हैं। या आपका डिग्रीज़ में आ जाएगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, ठीक है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को जो वॉच कर रहा है, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।